हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, जिसका आपको बहुत लंबे समय से बहुत बेसब्री से इंतजार था, आ चुका हूं मैं आप सबके बीच, आपका अपना फेवरेट बैच लेकर के, एसएससी जेई फाउंडेशन बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के बैच के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, जो कि आप लोग जब भी कोई नया कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसको ज्वाइन करने से पहले आपके मन में जो भी कॉमन क्वेरीज आती हैं कि सर इस कोर्स की लैंग्वेज क्या रहेगी, फीस कितनी होगी, क्या पैटर्न रहेगा, तो सारी बातें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बस ध्यान से सुनना है, अगले 10 मिनट तक आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कोर्स के बारे में, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली जो क्वेरी आती है बच्चों के मन में, वो आती है सर कोर्स की लैंग्वेज क्या रहेगी। ये जो अपना बैच है ये हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा? तो बच्चों, मैं आप सबको बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जहां पर कि सभी मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में कंटेंट ओनली इंग्लिश में डिलीवर किया जा रहा है। तो वहां पर हिंदी वाले बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, और स्पेशली बच्चों की डिमांड भी थी कि सर जब आप कोर्स लेके आए तो हिंदी वाले बच्चों का पूरा ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों, ये कोर्स आपका हिंदी में ही होने वाला है। एक्चुअली हमने इस कोर्स की लैंग्वेज रखी है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इसको हम जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगे हमारे, वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, बट जो डेफिनेशन वाला पार्ट होगा, जो डिटेल्ड कंटेंट रहेगा, वो हिंदी में रहेगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश वाला है और वो मेंस एग्जाम देना चाहे, तो यहाँ पर जो नोट्स हम डिलीवर करने वाले हैं बच्चों, वो इंग्लिश में नहीं होंगे, वो हिंदी में रहेंगे। लेकिन हाँ, इससे जो आप स्टेट जेई के एग्जाम्स देंगे वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स को हम इंग्लिश में ही रखेंगे, ठीक है? तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, बाकी जो डिटेल्ड कंटेंट है वो हिंदी में रहने वाला है इस बैच के अंदर, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हिंदी वाला ही है, बाकी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अपना ये बैच रहेगा इंग्लिश में, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों इंक्लूड होंगे, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश हिंदी दोनों में, बाकी थ्योरी हिंदी में, ठीक है? क्लियर है सबको पहली क्वेरी? इसके बाद दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है, सर इस कोर्स में सब्जेक्ट्स कौन से हैं? क्या ये कोर्स केवल टेक्निकल ही रहेगा? क्योंकि आप तो सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्या इसमें नॉन टेक्निकल नहीं रहेगा? तो बच्चों, आप सबको जान के खुशी होगी कि ये आपका जो बैच है पूरा कंप्लीट रहेगा। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होंगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होंगे, और सबसे खुशी की बात यह है, हमारे नॉन टेक्निकल की जो फैकल्टीज हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज भी है। एक एक करके सभी बातें कर लेंगे। फिलहाल आप सबको बता दें, ये जो आपका कोर्स रहेगा बेटा, ये टेक्निकल नॉन टेक दोनों के लिए रहेगा, प्री मेंस दोनों ही इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों के मन में ये भी आता है, क्या सर ये क्रैश कोर्स तो नहीं है कहीं, केवल प्री के लिए हो, मेंस को अलग से पढ़ना पड़े? नहीं बच्चों, इस कोर्स में प्री मेंस दोनों के लिए ही पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, जो बच्चे नए हो, मैं उनको थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि एसएससी जेई का पैटर्न क्या रहता है। बच्चों, 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, सभी बच्चे जानते होंगे। पेपर 1 जो होता है आपका, ये एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में बेटा 200 क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 200 नंबर में ही होते हैं। पेपर 1 के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। 100 क्वेश्चंस तो बेटा आपके टेक्निकल वाले आते हैं, और 100 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके नॉन टेक्निकल के। इस नॉन टेक्निकल को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं इसमें, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहते हैं। यह आपका पेपर 1 का पैटर्न रहता है। पेपर 2 बेटा पूरा आपका रिटन एग्जाम होता है। इसका जो पेपर होता है आपका, वो रिटन होता है, रिटन, ठीक है? रिटन एग्जाम होता है, ये आपका बेटा रहता है 300 नंबर का, ठीक है? 300 मार्क्स का होता है ये वाला। टोटल मिला के आपका 200 ये, 300 ये, 500 नंबर होते हैं, और जो फाइनल कट ऑफ बनता है आपका 500 में से ही बनता है। छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है जिन बच्चों को ना पता हो उनके लिए, ठीक है? क्लियर है सब बच्चों को ये? तो ये चीज सबको समझ आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा बेटा बैच अपना, टेक्निकल नॉन टेक दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, प्री एंड मेंस दोनों का ही कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगला सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि सर इसमें केवल रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे या लाइव क्लास भी होंगी, या लाइव क्लास और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेगा? तो बच्चों, यहां पर हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे, एंड उन सभी लाइव क्लासेस का 24/7 रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, जिसे आप कितनी बार भी रिपीट करके देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्लियर ना? लाइव क्लास भी होंगे और उन सभी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल रहेगी 24/7, ठीक? इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें बेटा, तो ये जो कोर्स है हमारा, ये जीटेक पॉली के ऐप पर आने वाला है।
उस ऐप को आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हैं, यानी वीडियोज़ को मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं वो अपने पीसी में भी कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल एज वेल एज पीसी दोनों में ही काम करेगा। क्लियर। पैटर्न सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पैटर्न क्या रहेगा सर पढ़ाने का। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैं खुद ही पढ़ाऊंगा और जो हमारी फैकल्टीज भी आएंगी वो उन सबको भी पैटर्न यही फॉलो कराएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट पैटर्न यही रहता है। एक मिनट ध्यान से सुनिए आप लोग क्या पैटर्न रखने वाले हैं इस कोर्स में। हम सबसे पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट, लाइक डेट जैसे सिविल के बच्चे मैं कहता हूँ बिल्डिंग मटेरियल हमें स्टार्ट करना है, तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल का पहला चैप्टर सपोज स्टार्ट कर लिया ब्रिक, तो सबसे पहले हम इस पहले चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे, पूरी कंप्लीट पूरे चैप्टर की अच्छे से, प्री मेंस दोनों के हिसाब से, ठीक है। जैसे इस चैप्टर की सिंगल चैप्टर की थ्योरी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसी थ्योरी को हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, साथ ही साथ करते रहेंगे इसको, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट आपकी उंगलियों पर याद हो जाए बेटा, पूरा कंटेंट। नींद में भी आपसे कोई पूछेगा तब भी आप बता पाएंगे हर चीज के बारे में। कंप्लीट थ्योरी होने के बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, डेट मीन्स आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाएंगे। बहुत जगह देखा है बच्चों से कह दिया जाता है बेटा प्री एग्जाम जब आपका होता है तो रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, पर बच्चों को पता नहीं रहता कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें रखनी होती हैं हमें, तो वो शॉर्ट नोट्स भी हम आपको यहाँ पर खुद ही बनवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी रहेगी, साथ में शॉर्ट नोट्स भी होंगे। इसके बाद हम उसी चैप्टर के बेटा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। इसके बाद उसी पूरे चैप्टर का हम टेस्ट भी रखेंगे। एक पहला चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की थ्योरी है आपके पास, फिर शॉर्ट नोट्स करेंगे, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, उसी सिंगल चैप्टर का एक टेस्ट भी लेंगे आपका। इस तरह से हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और जब आपका पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा फिर उस पूरे सब्जेक्ट का एक सिंगल टेस्ट रखेंगे। पैटर्न रहेगा पूरा एसएससी जेई वाला ही, ठीक है, तो फुल सब्जेक्ट टेस्ट भी रहेगा बेस्ड ऑन एसएससी जेई पैटर्न। तो ये हमारा कुछ पैटर्न रहने वाला है पूरे पोर्शन को कवर करने का। यही पैटर्न हमारा टेक्निकल में, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होगा, यही पैटर्न हमारा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होगा, ठीक है। एक्चुअली नॉन टेक्निकल तो केवल प्री में ही हेल्प करेगा आपकी, तो वहां तो जो आपको कंटेंट समझाया जाएगा वहीं पे साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको बनवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नॉन टेक वाले सर आपको पूरी स्ट्रेटेजी खुद ही बताएंगे। ये टेक्निकल का पैटर्न मैं आपको बता रहा था, बाकी कोशिश यही है कि यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। आपका क्लास किस तरह से होंगी आपकी, तो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर वे में 5 दिन आपकी क्लास चलेंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को आपका डाउट सेशन होगा बेटा, सबसे बड़ी चीज है डाउट सेशन, ठीक है। डाउट सेशन हम जरूर रखेंगे, तो डाउट सेशन आपका सैटरडे को हुआ करेगा, 5 दिन क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को डाउट सेशन हो गया आपका, उसके बाद संडे को टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। ये हम पैटर्न रखने वाले हैं अपना। डाउट सेशन तो होगा ही होगा, साथ में हम यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। तो जब आप कोर्स को परचेज कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐप पर ही जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन किया होगा उन सबका एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, सेम वैसा ही ग्रुप आपका ऐप पर ही बन जाएगा जिसमें आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा अपना। यहाँ पर डाउट सेशन भी होंगे बच्चों इसमें आपके। इसके बाद क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, तो लगभग आपकी 3.5 से 4 घंटे पर डे क्लास चला करेंगी। टाइम मैनेजमेंट में आप सबको समझा दूंगा, जो बच्चे इन प्रेजेंट डिप्लोमा की क्लासेस कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका भी टाइम मैनेजमेंट आपको समझा दिया जाएगा, कैसे आपको डिप्लोमा के साथ साथ इस कोर्स को लेकर के आगे बढ़ना है। फिलहाल आप सुन लेंगे 2 घंटे आपकी टेक्निकल क्लास रहेगी पर डे, ठीक है। 5 दिन चला करेगी क्लास हफ्ते में, सैटरडे को डाउट सेशन, संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो 2 घंटे पर डे टेक्निकल सब्जेक्ट चलेंगे, 1 घंटे पर डे आपका जीके जीएस वाला पार्ट चलेगा और 45 मिनट का लेक्चर आपका रीजनिंग का हुआ करेगा। तो 3 घंटे 45 मिनट लगभग आपका डेली का ये क्लास का शेड्यूल रहेगा। टाइम टेबल आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। फिलहाल आप पूरा पैटर्न समझ लें इसका। क्लियर है सभी को ये चीज। इसके बाद आगे सुनेंगे बच्चों, आगे है टाइम ड्यूरेशन। सबसे बड़ी चीज है सर कोर्स का टाइम ड्यूरेशन आप क्या रखने वाले हैं, यानी कितने दिनों तक ये कोर्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा वन टाइम पेमेंट करने के बाद। तो बच्चों क्योंकि पहली बार हम ऑनलाइन कोर्स ला रहे हैं, बी ऑनेस्ट, हमारा मेन जो इस बार टारगेट है वो यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को सिलेक्शन दिलाएं। इसीलिए 1 साल का तो आपका पूरा कोर्स रहता ही, आप किसी भी कोचिंग में करें, प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छे से अगर कोचिंग आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं तो मिनिमम 1 साल का टाइम लगता है उस कोर्स को पूरी तरह से कवर कराने में। तो 1 साल तक तो हम पढ़ाएंगे ही, उसके अलावा 1 साल का टाइम हमने और एक्स्ट्रा रखा है आप सबके लिए,
तो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा बेटा 2 साल। वन टाइम पेमेंट में 2 साल के लिए आपको कोर्स पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 24 महीने के लिए। स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, तो 1 मार्च 2023 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में, ठीक है। एंड कब तक रखेंगे इस कोर्स को हम, अप टू एसएससी जेईई 2024 अटेम्प्ट। जब एसएससी जेईई 2024 का अटेम्प्ट आप देंगे तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। आप सबको पता है 2023 का टेंटेटिव कैलेंडर आ गया था एसएससी का, जिसमें उन्होंने 26 जुलाई से 2023 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 16 अगस्त उसकी लास्ट डेट है और अक्टूबर में एग्जाम होगा। अगर 2023 का एग्जाम प्री वाला अक्टूबर में कराते हैं तो उसके 3 महीने बाद लगभग मेंस होगा, जनवरी के 2024 जनवरी 2024 में मान लीजिए आप लोग। उसके 6 महीने बाद आपकी 24 वाली वैकेंसी आएंगी, मतलब 24 के लगभग लास्ट में जाकर के वैकेंसी आ पाएंगी 2024 वाली एसएससी की। तो वो 24 वाली जो वैकेंसीज होंगी तब तक का अटेम्प्ट आप अच्छे से दे पाएंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। बाकी 2023 वाले बच्चों को भी बता दें, ये 2023 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, बट हम पहले स्टार्टिंग में कह देते हैं 2023 तक पूरी तरह कोर्स कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका अक्टूबर में एग्जाम है। लगभग 8 महीने हैं अपने पास अक्टूबर तक, तो उन 8 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स बच्चे कवर नहीं होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, क्रैश कोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, लगभग अगर टेक्निकल के 12 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से 6 से 7 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे 8 महीने के अंदर। तो आप लोग कुछ स्कोर अच्छा कर पाएंगे 2023 वाले में भी। बाकी क्रैश कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे तो पूरी तरह 2023 का अटेम्प्ट भी दे पाएंगे अच्छे वे में। बाकी इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन सब बच्चे समझ के 2 साल का रहेगा बच्चों। इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, तो हम इस कोर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि आप एसएससी जेईई तो देंगे ही, उसके अलावा आपके लिए जो स्टेट जेईई के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का डीएम जो आपका डीएमआरसी होता है, इसके अलावा डीआरडीओ, डीएफसीसीआईएल, जितने भी स्टेट जेईई एग्जाम्स हैं, हरियाणा जेईई, राजस्थान जेईई, सभी जेईई एग्जाम्स भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे इसी में। क्योंकि जो सब्जेक्ट टेक्निकल का बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब जितने भी जेईई के एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस, ठीक है। बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, बहुत आसान तरीके से, आपकी अपनी लैंग्वेज में करने वाले हैं चीजों को, ठीक है। तो समझ गए सब बच्चे बेटा, ये जेईई के साथ, एसएससी जेईई के साथ साथ ऑल स्टेट जेईई एग्जाम्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगा आपका कोर्स, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें बेटा, तो सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चों के मन में कि हमें यहीं से कोर्स क्यों लेना चाहिए, ठीक है, यहीं से कोर्स क्यों लेना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में रहता है। तो देखिए, आपको कहीं और तो जाने नहीं देंगे हम, चाहे आप केवल नॉन टेक पढ़िए या आप केवल रीजनिंग ही क्यों ना ज्वाइन करिए, केवल टेक्निकल ही क्यों ना ज्वाइन करिए, या कंप्लीट कोर्स ही क्यों ना ज्वाइन करें। इसीलिए हम इस कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों को कंप्लीट कोर्स चाहिए, जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा जेईई के लिए, उन्हें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा आपका नंबर 1 बैच ये है ही कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहेंगे, प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से कंप्लीट कोर्स है आपका ये वाला। इसके अलावा जो बच्चे नॉन टेक्निकल कहीं और से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो केवल टेक्निकल लेना चाहते हैं, तो केवल टेक्निकल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी का जो आपका ये कंप्लीट बेटा फाउंडेशन बैच है ना, इसी के अंदर के जो लेक्चर्स रहेंगे टेक्निकल वाले, वो अलग से टेक्निकल बैच में आपको मिल जाएंगे, बट लाइव क्लास जो होंगे आपके इसी में मिल पाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में। यहाँ केवल आपको यही वाले लेक्चर्स टेक्निकल के यहाँ आ जाएंगे उठ के सीधे सीधे, ठीक है। इसी तरह नॉन टेक्निकल जो आपका कोर्स है बेटा, ये नॉन टेक्निकल बैच भी हमने अलग से क्रिएट किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, उन्हें टेक्निकल या तो कहीं और से पढ़ लिया है या सेल्फ स्टडी से पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए केवल नॉन टेक का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, आप केवल नॉन टेक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फीस अभी बताएंगे इनकी। इसके अलावा जो बच्चे केवल रीजनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, बाकी कोशिश यही है रीजनिंग आपको मैं खुद ही पढ़ाऊं। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको डेमो की फॉर्म में क्या पूरा फाउंडेशन बैच ही स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पर, और 50% कोर्स आपका कवर भी हो गया था लगभग, आपने देखा होगा यूट्यूब पर। तो कोशिश यही रहेगी कि रीजनिंग में ही आपको पढ़ाऊं, बाकी अदर फैकल्टी का डेमो भी दिलवा देंगे, अगर आपको वे पसंद आते तो उनसे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको रीजनिंग वाला पार्ट। तो एक हम इसको भी अलग से रखेंगे, रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। तो इस तरह से हम लोग ये 4 बैच लेके आने वाले हैं आप सबके लिए, जिसमें मेन यही है, इसी के सभी लेक्चर्स इनमें टुकड़ों में बट जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात सब बच्चे? क्लियर है सभी को ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, व्हाई वी आर हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, हम जीटेक पॉली से ही क्यों पढ़े। तो इसके 2 प्लस पॉइंट हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जुड़े थे जीटेक पॉली के साथ और बहुत लंबे समय से हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। तो
कई बार क्या होता है, जब हम किसी टीचर से पढ़ने लगते हैं ना, तो उनकी टीचिंग स्किल हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगती है, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं बहुत इजीली हमारे समझ में आ जाता है। तो एक तो प्लस पॉइंट ये रहेगा आपका। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बेटा, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोर्स ज्वाइन कर लेना, सभी बेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बट अगर आप उनका फीस का रेशियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे इसकी एसएससी जेई की कोचिंग के लिए, तो वहाँ पर आपका जो फाउंडेशन बैच रहता है, मतलब कंप्लीट प्री मेंस दोनों और टेक्निकल नॉन टेक का पूरा, लगभग 30,000 प्लस ही रहता है ऑफलाइन कोचिंग में। उसके बाद फिर आपका रहने खाने का बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। अब अगर हम उसी कंटेंट को डिलीवर कर दें आपको बहुत आसान लैंग्वेज में, यहीं पर बहुत लोएस्ट फीस के साथ, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या, अगर आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो स्पेशली डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जो बीटेक किए हैं, उनके लिए तो कोई भी कोचिंग सुटेबल हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सब में ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है, डिप्लोमा वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारा मेन मोटिव है डिप्लोमा के बच्चों को आगे लेके चलें, ठीक है, क्योंकि हम इतने लंबे समय से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं अपने डिप्लोमा के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाएं। इसीलिए हम डिप्लोमा के बच्चों को हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अदर कोचिंग से ये एक डिफरेंट पॉइंट रहेगा आपका, जिससे कि आप यहाँ जुड़े रह सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एक तो लोएस्ट फीस रहेगी, दूसरा कंटेंट आपको आपकी खुद की लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं रहेगी। डेमो क्लास भी हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे आपको, बाकी आप इतने लंबे समय से पढ़ते भी आ रहे हैं, हम आपको दिखा देंगे किस तरह से आपके कोर्स को आगे प्रोसीड किया जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरा क्या है, टेक्निकल सपोर्ट रहेगा पूरी तरह से, आप हमसे किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली भी, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये तो आपके 4 कोर्स हो गए। इनके बाद मतलब मेन तो यही है, इन्हीं के टेक्निकल लेक्चर्स यहाँ आ जाएंगे ओनली टेक्निकल बैच में, इन्हीं के नॉन टेक्निकल लेक्चर्स ओनली नॉन टेक्निकल बैच में आ जाएंगे, और इन्हीं के फाउंडेशन वाले के ही रीजनिंग वाले लेक्चर्स आपके इस वाले बैच में आ जाएंगे, जो पार्टिकुलर ज्वाइन करना चाहें वे बच्चे, ठीक है। इसके बाद बेटा फैकल्टी कौन कौन रहेंगी, फिलहाल ये सबको पता है। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली एसएससी जेई के बेटा, मैं जब पेड कोर्स भी लॉन्च करता हूँ आप सबके लिए, तो उन सब्जेक्ट्स को मैं पेड में रखता हूँ, डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट्स को, जो कि आपके जेई में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं जेई वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन मोड में। और अभी जो इस बार का जेई एग्जाम था, 5-6 बच्चे प्री क्वालिफाई भी हैं, कल उनका एग्जाम है 26 को। मैंने उन सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है कि बच्चे सेलेक्ट होंगे, आपके सामने भी आएंगे, इंटरव्यू रखेंगे उनका। बाकी इसीलिए जो आपके सिविल के सब्जेक्ट्स हैं बेटा टेक्निकल वाले, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। बाकी आप सबको पता है, कुछ ही दिन पहले हमने टीचिंग हायरिंग के लिए वीडियो बनाया था, बहुत सारे टीचर्स का हमारे पास रिज्यूम आ चुका है, कांटेक्ट कर रहे हैं टीचर्स। तो जल्दी ही, बहुत जल्दी बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके डेमो क्लास भी होंगे। अगर आपको लगता है गौरव सर से बेहतर ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, इनका ज़्यादा इजी लैंग्वेज में हमें समझ आ रहा है, तो आपको वो टीचर्स भी पढ़ाएंगे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सब्जेक्ट नहीं आपको कवर करा दूं, लेकिन हाँ इतना हम कहते हैं बेटा, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर था उसमें सिविल के सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद ही पढ़ा रहा था, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, बच्चों को सब कुछ बहुत आसान लैंग्वेज में समझ भी आ रहा था। बाकी स्टार्ट मैं ही करने वाला हूँ आपके सिविल के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ टीचर्स और लाइए सिविल के, तो वो भी हमने प्रोसीजर अपना कंटिन्यू कर दिया है, और टीचर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके डेमो क्लास करा देंगे आपके बीच। आपको पसंद आता है तो वो टीचर्स भी आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए जो स्टार्ट होने वाला है अपना कोर्स 1 मार्च से, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग मटेरियल से ही शुरू करेंगे, जो बेसिक सब्जेक्ट रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, उसके क्वेश्चंस जेई एग्जाम में बीएम और सीटीए के बहुत ज़्यादा स्कोर रहता है। तो बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको सिविल के सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अदर टीचर हमारे पास जो रहेंगे वो आपको पढ़ा देंगे। बाकी टीचर हम इस तरह के रख रहे हैं जो डिप्लोमा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा रहे हो कहीं पर, ठीक है, उस तरह के टीचर्स हमारे पास आएंगे। तो सिविल के सभी सब्जेक्ट्स मैं कराने वाला हूं। अब बात करते हैं जीके जीएस का नॉन टेक का पार्ट। नॉन टेक का पार्ट आप सबको पता है, रीजनिंग में खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर भी किया हमने, 48-49 तक का स्कोर है अपना एसएससी जेई में भी रीजनिंग में 50 में से, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बाकी मैंने आपको लास्ट आई थिंक 5-6 महीने पहले ही रीजनिंग का फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर भी स्टार्ट किया था, आप सबने डेमो क्लास उसकी देखी होगी, बहुत अच्छा लगा था आप सबको। आपने खुद कमेंट्स करके कहा था सर पूरी तरह समझ में आ रहा है, रीजनिंग आप ही पढ़ाइए, तो मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पर रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास पर डे 6 घंटे रहेंगी, ठीक है, जिनमें 3 घंटे हम डिप्लोमा की क्लास रखेंगे, 3 घंटे में मैं अपनी वाली क्लास बता रहा हूँ, जेई वाले बैच में पढ़ाया करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपको मैं ही कवर कराऊंगा अभी। बाकी जो जीके जीएस का पार्ट है वो अभी तो आपको अमर सर शुरू करने वाले हैं,
बाकी जनरल साइंस के कुछ टीचर्स और आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। फिलहाल अभी टेक्निकल के लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको। नॉन टेक का पार्ट अमर सर स्टार्ट करने वाले हैं। अदर फैकल्टीज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये फैकल्टी के बारे में हो गया बच्चे। जो पढ़ाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। जो आपका टेक्निकल सपोर्ट के लिए रहेंगे, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, टाइपिंग वगैरह के लिए, वो अलग टीम है। ये सिर्फ जो आपके सामने रहेंगे उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है सर कोर्स की फीस क्या रहेगी, क्योंकि हर एक बच्चा यहीं पे आके फंस जाता है थोड़ा। हमारे पास जितने बच्चे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो बच्चों को उम्मीद है कि जीटेक पॉली कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि अब तक बच्चे इतना सपोर्ट करते आए हैं हमें, और बच्चों को सबको पता है कि सर हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं पे कर पाएंगे हम। तो सर, क्योंकि कोर्स लॉन्च होने से पहले ही बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ गए थे कि सर फीस का जरूर ध्यान रखिएगा। तो सच बता रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा रखने वाले थे, क्योंकि ऑफलाइन में हम खुद 15,000 रुपये में पूरा कोर्स कवर कराते थे, 15,000 में। बाकी अदर कोचिंग्स में तो 20-30 तक जाती है फीस, मैं खुद 15,000 में करा रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले थे बच्चों, वो केवल 30% फीस में करने वाले थे। अब 15,000 का 30% होता है 4,500 रुपये। लेकिन बच्चों, आप सबकी कंडीशन को, सिचुएशन को देखते हुए हमने ये 4,500 से भी फीस कम कर दी, कम करके कर दी 4,000। लेकिन ऑफर में ये फीस 4,000 की जगह केवल और केवल बेटा 3,000 में आपको पूरा कंप्लीट 2 साल तक कोर्स आपके पास रहेगा, 2,999 रुपए में, 2,999। इससे कम हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है बेटा। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्री, मेंस सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। बट ये फीस आपकी ऑफर फीस है, जो सिर्फ 3 दिन तक वैलिड रहेगी, सिर्फ 3 दिन तक वैलिड रहेगी। बाकी आपको जो आपके कोर्स पर, ऐप पर जो कोर्स अवेलेबल है, होम पेज पर जो आपको दिखाई देगी इसकी फीस, वो दिखाई देगी 15,000 को काट करके 3,999 रुपये आपको ये फीस आपको दिखाई देगी। लेकिन कूपन कोड अप्लाई करने के बाद इसी कोर्स के ऊपर लिखा होगा कूपन, जैसे आप उस पर अप्लाई कर देंगे तो ये फीस आपकी 3,999 की जगह 2,999 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली फीस 2,999 में आपको कंप्लीट कोर्स रहेगा पूरा ही, ठीक है। इसमें आपका नॉन टेक पार्ट पूरा होगा, जीके, जीएस, रीजनिंग का, टेक्निकल के सभी 12 के 12 सब्जेक्ट्स रहेंगे, प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी कंप्लीट कोर्स आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अब हमने पहले ही बताया था, हमने इसी बैच को 2 अलग पार्ट में भी बांट दिया था। जो बच्चे ओनली टेक्निकल परचेज करना चाहें, ऑफर फीस उनके लिए 2,799 रहेगी बेटा। ऑफर वाली फीस जो होगी ओनली टेक्निकल की, ये 3 दिन तक फीस है। इसके 3 दिन बाद ही ये फीस आपकी 3,799 हो जाएगी। जो बच्चे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए बेटा जो ऑफर फीस है वो मात्र 499 रुपए है। 499 में पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद 3 दिन बाद ये फीस 699 रुपए हो जाएगी, ये नॉन टेक्निकल की थी। अब जो आपका रीजनिंग का बैच है, फाउंडेशन बैच, कंप्लीट रीजनिंग, चाहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देना, इससे बाहर नहीं जाएगा रीजनिंग बेटा। तो ये जो आपकी अभी ऑफर फीस है मात्र 199 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको गौरव सर। मैं खुद पढ़ाऊंगा पूरी ही रीजनिंग आपको मात्र 199 रुपए में, ठीक है। इसके 3 दिन बाद बेटा 1 मार्च को ये फीस बढ़ करके 299 हो जाएगी। ये जो मैं आपको फीस बता रहा हूं, ये वाली फीस बच्चे आपकी, ये जो फीस है आपकी, ये सिर्फ 3 दिन तक रहेगी ऑफर फीस, 1 मार्च तक, क्योंकि हमारी क्लास 1 मार्च से स्टार्ट होंगी। 3 दिन तक एडमिशन चलेंगे बच्चों के, जितने बच्चे भी ज्वाइन करते हैं कोर्स को, उनके लिए अभी 3 दिन के अंदर ये फीस 2,999 रहने वाली है। इसके बाद जैसे ही 1 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ये फीस आपकी बढ़ करके 3,999 हो जाएगी। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, जो बच्चे वास्तव में इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, हमसे एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर, वे बच्चे अभी 3 दिन के अंदर बेटा ज्वाइन कर लेना अपने कोर्स को। तो इसकी जो फीस है आपकी 2,999 है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को बेटा ये चीज? बोलिए, सबको क्लियर है? बाकी जो कॉम्पिटिटर अप्रोच है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर आप कहीं और से भी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो आप लोग कंटेंट में डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि अब जेईई का है, जेईई के लिए सब पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसको डिलीवर करने का तरीका देखना, कितने आसान लैंग्वेज में हार्ड से हार्ड चीज़ों को आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोअर कॉस्ट रहेगी आपकी, एक्सपीरियंस टीचर्स रहेंगे और एक्सेसिबल रहेगा एनीवेयर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी कॉन्टैक्ट के लिए बता देते हैं, अगर किसी बच्चे को और मोर डिटेल्स चाहिए तो और अदर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमको अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पर। इसके अलावा आप
एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है जीटेक पॉली का उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। एंड और मोर अपडेट्स के लिए आप जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब जो आपका अपना ये एसएससी जेई का बैच है, इसकी टोटल जानकारी आप सबको क्लियर हो पाई होगी। लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी, केवल टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में होंगे। प्री मेंस दोनों के लिए कंप्लीट कोर्स रहेगा। ये फीस आपको बताई दी, मात्र 2,999 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको कराने वाले हैं। 3 दिन तक ये ऑफर फीस है बेटा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। और अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ लूंगा, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है आपको, तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, जीटेक पॉली सर्च करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप के अंदर एक ऑप्शन होगा स्टोर का, स्टोर ऑप्शन में आपको आपका अपना एसएससी जेई फाउंडेशन बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग दिखाई दे जाएगा। होम पेज पर आपको फीस दिखाई देगी 3,999 रुपए, लेकिन जैसे ही आप अवेलेबल कूपन पर अप्लाई कर देंगे तो फीस घट करके आपकी 2,999 रुपए हो जाएगी। आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। डेमो क्लास 2-3 स्टार्टिंग में आपको टेक्निकल भी नॉन टेक भी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी। आप डेमो क्लास देखने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक फीस बढ़ चुकी होगी। जो बच्चे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन सबको डेमो की नीड नहीं होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। वो बिलीव करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में कोई कैसा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि ये डिप्लोमा नहीं है कि 17 नंबर की तैयारी करा दें। यहाँ बिल्कुल रूटीन में क्लास रहेंगी, कंटिन्यूस वे में, बहुत मजा आएगा। आप एक बार विश्वास कीजिए, आपकी फीस वेस्ट नहीं जाएगी। आप खुद सोचिए, हमने 2,999 रुपये फीस रखी है 2 साल के लिए, मतलब 2 साल तक के लिए आपको कोर्स रहेगा। आप किसी भी कोचिंग में दिखा देना, 1 साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन देते ही नहीं है। 2 साल के देंगे तो डबल फीस हो जाती है जस्ट बढ़ करके, समझ पा रहे हैं। पूरे 2 साल के लिए आपको देने वाले हैं, ताकि आप 2024 का अटेम्प्ट भी दे पाए इसी फीस के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रतिदिन अगर 4 रुपए भी निकाल के रखेंगे ना अपने, तो 2 साल में 730 दिन होते हैं। 730 को आप 4 से गुणा करना, 3,000 के लगभग ही आपके पैसे बैठेंगे। तो रोज का 4 रुपए भी अगर आप रखते हैं निकाल के साइड में, तब भी आप अपने कोर्स के टाइम ड्यूरेशन तक अपनी फीस को वसूल कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं, इतनी लोएस्ट फीस, इससे कम पॉसिबल नहीं हो सकती बच्चों। प्रतिदिन आपको 4 घंटे पढ़ाएंगे, 2 साल का आपका टाइम ड्यूरेशन है, 1 साल तक लगातार पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन क्लास भी आपकी रहेंगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकल सभी सब्जेक्ट सिविल के मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें इस कोर्स को, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और मजा आए आप सबको पढ़ाने में। एंड सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि 1 मार्च से जीटेक पॉली पर एसएससी जेई की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जब क्लास स्टार्ट हो तब तक मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।